नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो भाई सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट करते हैं, जो कि था आज 82.45। काफ़ी अच्छे नंबर। एक तरीके से कल आर्म्स डे था तो अगेन एक्टिविटी लेवल थोड़ा सा कम रहता है, तो उस हिसाब से सही मामला। हमारा एंड गोल ये है कि अगले हफ्ते, मतलब कि देखा जाए तो अगले संडे तक, इस संडे नहीं अगले संडे तक हमारा एवरेज वेट 83 के नीचे रहना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो हालांकि कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें ट्रैवल करना है, इसीलिए आज लेग्स डे भी है, वरना ऑफिशियली आज हमारा अपर बॉडी डे है। बट हमें पता है क्योंकि परसों हमें ट्रैवल करना है, और जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो शायद हम वापस भी आ गए होंगे। तो परसों क्योंकि हमें ट्रैवल करना है, तो हमें पता है कि अगर हम कल लेग्स लेंगे तो रिकवर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि चलना फिरना काफ़ी ज़्यादा होगा। इससे अच्छा है कि आज हम लेग्स लेते हैं, तो आज का दिन होगा हमारे पास और कल का दिन होगा रिकवरी के लिए। तो ये एक रीज़न था कि आज हमने लेग्स डे रखा है। और अगेन क्वाड्स के अब तो बेसिकली ओवरऑल लेग्स ही लेते हैं, और उसका रिजल्ट भी हम देख रहे हैं कि इस बार हमें जो मेन काम करना है वीकनेस पे, वो हमारे ग्लूट्स हैं। हैमस्ट्रिंग भी सही है, एंड जाहिर सी बात है वहाँ मास पुट ऑन करने की ज़रूरत है, एंड वो स्ट्रेंथ के साथ ही आएगा जैसे जैसे हम उसको लिफ्ट करेंगे, वेट्स वगैरह को हैवी जाएंगे, वो सारी चीज़ें। एंड रिकवरी काफ़ी अच्छी हो रही है, नींद अच्छी आती है, एंड सब कुछ परफेक्ट चल रहा है फ़िलहाल के लिए। तो उम्मीद है कि चीज़ें सही जाएंगी। अभी कुछ मैनिपुलेशन और हम करने की सोच रहे हैं कि ओके, डाइट को और कैसे अच्छा किया जा सकता है। हालांकि कई सारी चीज़ें प्लान्ड हो चुकी हैं, एज एन मान के चलो, जैसे हम थोड़ा सा इजी भी जा रहे हैं डाइट पे, इन टर्म्स की जो हम खाना चाह रहे हैं उसको हम एक सेक्शन में रख रहे हैं, जैसे कि जो बनाना ब्रेड केक होते हैं या फिर स्वीट पोटैटो का केक होता है। साला एक तो हमें केक खाने की इतनी आदत हो गई, लेकिन भाई क्या स्वाद आता है। लेकिन एक गंदी खबर ये भी है कि स्वीट पोटैटो बंद होने वाले हैं, तो हमें कुछ और ऑप्शन देखना पड़ेगा। पर चलेगा भाई, जो भी है, जो भी था सही था। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत भाई, बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में लेग्स डे के साथ। Shit! Fuck! Fuck! नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो भाई सीन ऐसा है, तो आज जो हमने जो बनाना ब्रेड केक बनाया है ना, आज हमने पहली बार ये चीज यूज की है, सिनेमन पाउडर। और भाई क्या फ्लेवर, और एक जो होती है ना पॉजिटिव खुशबू जो होती है एक ब्रेड में या एक केक में जो ऐड होती है, वो इससे काफी ज्यादा। और इसका खुद का एक कहते हैं ना कि एक नमक एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हारे केक को काफी ज्यादा टेस्ट में एनहेंस कर सकती है। और एक
कह सकते हैं कि ये सिनेमन पाउडर ये अपनी एक एसेंस लेकर आता है। क्या अंग्रेजी की पेली है हमने, मतलब ये कहते हैं ना कि खुशबू किसी चीज की, हा जीवन में जैसे कोई आदमी आ जाए या फिर कोई जन आता है तुम्हारे जीवन में, बड़ी खुशबू आ जाती है, लेकिन वो आदमी भी वैसा होना चाहिए। यार ज्ञान पिलाई कौन सी कर रहे हैं, वापस आते हैं मुद्दे पे, साला भटक जाते हैं कभी कभी हम। तो सीन ऐसा भाई, आजकल हम रूटीन पे काफी ज्यादा अच्छे से चल रहे हैं। अभी 8:15 हुआ है, एक आखिरी मील हमारी रह गई है, लेकिन बाकी सारी चीजें सब टाइम पे है। आज हमने एक रील ही बनाई है, लेकिन हमें लगता है कि उसके उसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो उसको लेके हम कुछ ज्यादा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। पर एक मुद्दे पे हम जरूर बात करना चाहेंगे, वो है जो हमें लगता है काफी ज्यादा इस टाइम इंडिया में चल भी रहा है। वो है एक तरीके से जो तुम देख रहे होगे, लैंग्वेज वाला सीन। तो इसके बारे में हमारा बोलना बनता भी है, क्योंकि देखा जाए हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है, और हम सही बताएं, हम दिल्ली में भी रहे हैं, यूपी में तो हम भाई हर एरिया में रहे हैं, ईस्ट वेस्ट वाला और सेंटर वाला सीन। और उसके बाद हम हरियाणा में भी रहे हैं, गुजरात में रहे हैं, गुजरात में एक तरीके से राजकोट, अहमदाबाद और बड़ौदा। तो हमें लगता ही है कि यार यहाँ पे जैसे हमें लगता था कि, क्योंकि देखो हम ऐसे इंसान हैं कि जो बहुत ज्यादा घर से बाहर निकला नहीं है, ठीक है, और इस चीज को हम थोड़ा सा रिग्रेट भी करते हैं कि शायद, रिग्रेट करते भी हैं नहीं भी करते, कि ठीक है भाई, हर कोई घूमने फिरने का किसी को शौक नहीं होता, उनमें से हम एक हैं जिसे यानी एक स्टेबल और परमानेंट टाइप की लाइफ पसंद है, कि हमें एक ही कमरा दे दो, हम इसी में जीवन निकाल देंगे, लेकिन हमें वो खुश चाहिए, मतलब खुशहाल, और क्या कहते हैं ना कि दिमाग पे ज्यादा जोर ना पड़े, वैसा वाला सीन, कि हम जो करना चाह रहे हैं हम वो कर रहे हैं, हम खुश हैं उसमें, हमें नहीं पूरा एक तरीके से वो क्या कहते हैं दुनिया घूमनी, वो वाला सीन, क्योंकि सब कुछ किसी को ही नहीं मिलने वाला, इतना याद रखो। तो वही कर लो जो तुम करना चाहते हो। वापस आते हैं, तो एक ये दो कांड हुए हैं काफी ज्यादा, एक तरीके से हमने देखा है कि स्पेशली जैसे बैंगलोर में ये काफी ज्यादा चलता है, बंगाल वगैरह में भी शायद, पता नहीं होता है कि नहीं होता, तन इधर ये महाराष्ट्र में काफी ज्यादा ये केस मशहूर हुआ था। तो हमें लगता है यार कि इसमें हमारे दो ओपिनियन हैं। एक तो वो है कि यार अगर तुम कहीं काम करने जाते हो तो एनी हाउ तुम्हें उस जगह की जो लोकल लैंग्वेज है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि रिस्पेक्ट इन टर्म्स की, तुम हो सकता है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, या 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, अगर तुम मान के चलो वहां तुम्हारी वो कर्म भूमि बनने वाली है, और कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि ओके वहां अगर तुम्हें काम करना है और एनी हाउ लोगों के साथ तुम्हें इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, तो हो सकता है कि तुम्हें 1 साल, 2 साल, कुछ साल लगे, पर वहां की तुम लैंग्वेज सीख सकते हो। एज एन सीखने वाला, वो भी नहीं कि तुम्हें लिखना है या फिर वो वाला चीज, बोलने वाला सीन तो खैर हमें अभी भी नहीं आता। हम सही बताएं तो अपना कि हमारा कोई काम नहीं किसी से एक तरीके से, अब तो हम खैर सिर्फ यही कर रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह, लेकिन अगर जब हम जो ऑफिस वगैरह में भी थे तो लोग काफी ज्यादा अच्छे थे हमारे अराउंड, और वो हिंदी में बात करते थे, लेकिन फिर भी हमें लगता था कि हमें अच्छा लगता था कि ओके हमें गुजराती सीखनी चाहिए। और इवन हमने कोई पेन पेपर लेके पढ़ाई नहीं करी है उसकी, हम लोगों को बात करते हुए सुनते थे। और क्या कहते हैं, जो यहाँ का क्या कहते हैं एनवायरनमेंट रहता है लोगों को, बेसिकली तुम मोस्टली सबसे ज्यादा सीखते हो एक तो रिलेट करके। हमें आज भी याद है जब हम राजकोट पहुंचे थे 18 फरवरी 2021, हमें जितना याद है 2021 ही था, हाँ 18 फरवरी 2021। तो वहां पे हम जीआईडीसी में रहते थे, आजी जीआईडीसी, अगर तुम राजकोट से हो तो तुम्हें शायद पता हो आजी जीआईडीसी। तो वहां पे जो हमने पहला शब्द सीखा था वो था कृष्णा क्लिनिक। वो कैसे हमने सीखा था कि काफी हद तक गुजराती और हिंदी सेम भी है लिखने वाले ही देखा जाए तो, इतनी भी नहीं है, अगर तुम पहली बार देखोगे तुम क्या कहते हैं ना कि आंखें चौंधी आएंगी। तो वहां पे हमने क्लिनिक शब्द सबसे पहले देखा था, तो उसके ऊपर हम सोच रहे थे, हम और हमारा एक दोस्त, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कृष्णा होगा, कृष्णा होगा। तो पहला शब्द जो हमने सीखा था गुजरात आके वो था कृष्णा क्लिनिक। तो उसके बाद और हम लोगों ने देखा कि अच्छा अगली दुकान पहुंचे, क्या लिखा है ऊपर, क्या हो सकता है, तो उससे रिलेट कर करके ही हमने काफी हद तक गुजराती हम पढ़ लेते हैं। मतलब कि ऐसा कि अगर हमारे सामने पूरा सेंटेंस लिखा है तो ऐसा नहीं होगा कि हम फर्स्ट टाइमर की तरह एक तरीके से हम थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे एंड हमें पता होगा कि कुछ ही सेकंड में कि क्या लिखा है, लेकिन हम बोल नहीं पाते अभी भी। कुछ चीजें बोल लेते हैं कि जैसे मैंने गुजराती नथी आवी छे या फिर आऊ छू, तो कई सारे शब्द हम समझ लेते हैं और अगर हमें उसमें सेंटेंस भी बनाना हो हम बना लेंगे।
ठीक है, ये तो एक हमारा ओपिनियन होता है कि अगर तुम्हारी वो कर्म भूमि है तो तुम्हें एनी हाउ उस रिस्पेक्ट को, उस लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना होगा, और तुम्हें एटलीस्ट ट्राई तो करना तो बनता है। और ट्राई भी नहीं करना बनता तो एटलीस्ट तुम ये नहीं उस मोड में जाओ जहां तुम उस लैंग्वेज को डिसरिस्पेक्ट करने लगो। ठीक है कि ओके तुम कहते नहीं है, एक वो होता है ना कि अड़ियल आदमी कि नहीं हम अपनी अकड़ में रहेंगे और हम इस लैंग्वेज को नहीं सीखने वाले, एक वो एटीट्यूड होता है। और एक वो चीज भी होती है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, हम सीखना चाह रहे हैं, लेकिन ना हमारे पास टाइम जॉब को लेके, ना हमारे पास ऑफिस से आने के बाद इतना टाइम कि हम पेन पेपर लेके वो करेंगे, तो वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, वहीं बात आती है कि एज अ लोकल तुम्हें भी सामने वाले को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कि यार ये बंदा 3-4 साल पहले आया है यहाँ पे, या फिर मान के चलो 1 दशक भी हो गया है, तो तुम्हें पता है कि किसी लैंग्वेज को सीखने में टाइम लगता है। अब 10 साल किसी को हो गए कहीं रहते वो तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, और वहां उसके अगर आसपास के लोग ऐसे हैं जो काफी ज्यादा अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसको वो एनी हाउ आ ही जाएगी। ये भी नहीं कि वो सीखेगा, उसको आ जाएगी, ये चीज है। जैसे हम अपना बताएं, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यूपी में ही हर तुम्हें 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पे एक अलग भाषा या फिर एक हिंदी का एक अलग वर्जन बोलने को मिलता है, या एक तरीके से सुनने को मिलेगा। जहां हम लखनऊ में बोलते हैं कैसे हैं आप, और वहीं क्या कहते हैं जब हम बुलंदशहर आते हैं तो बोलते हैं कैसा है तू, या फिर कैसा है। तो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगेन जैसे हम लखनऊ में थे तो ऐसा नहीं है कि हम वहां की भाषा सीख नहीं पाए, या फिर एक तरीके से हमने सीखने की कोशिश भी नहीं की। हमें दोनों तरफ की एक तरीके से वहां का जो एक्सेंट है हमें आता है, दोनों तरफ का ही आता है। एक तरफ जहां हम बुलंदशहरी या फिर थोड़ा सा हरियाणवी टच कह सकते हो, उसमें बोलते हैं कैसा है कैसा ना है, का कर रहा का ना कर रहा, या फिर ये कर ले, उधर को चलो जा, इधर को आ, या फिर उधर को चलो जा, वो सारी चीजें भी है। और एक तरीके से हमारा लखनऊ वाला भी सीन है जो मोस्टली तुम हमें बात करते हुए सुनोगे, जहां हम बोलते हैं कि कैसे हैं आप, या फिर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए उधर जाइए। तो दोनों ही तरीके का एक तरीके से हम एक्सेंट कैरी करते हैं, क्योंकि हम वहां टाइम स्पेंड किया है, वो चीज हम खुद ही सीखे हैं, किसी ने हमें पेन पेपर लेके बैठाल के सिखाया नहीं है। तो अगेन यहाँ पे हम यही कहेंगे कि रिस्पेक्ट द लैंग्वेज एंड ट्राई करो कि अगर तुम्हें लंबा समय वहां बिताना है, एक तरीके से तुम्हारी कर्म भूमि है, तो कोशिश करो कि एटलीस्ट तुम समझ सको। बोलने में कई सालों लग सकते हैं, दशक लग सकते हैं, तो वो चलेगा। बट अगेन एज अ लोकल भी हम हर किसी से यही कहेंगे, अगर मान के चलो, क्योंकि हमें कई सारे तो क्या कुछ ही लोग देख रहे हैं, बट अगेन अगर एक पे भी ये इम्पैक्ट पड़ता है तो हो सकता है वो दूसरे को कन्वे करे। तो अगर एज अ लोकल तुम किसी को मिलते हो जो तुम्हारी स्टेट तुम्हारी जगह का नहीं है, तो फिर तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ता है कि ओके क्या है क्या सीन नहीं, क्योंकि इन दी एंड भाई तुम्हें घर चलाना है, और पहली प्रायोरिटी तुम्हारी यही होती है कि घर तुम चलाओ, कैसे भी करना है तुम्हें। और ये चीज हर किसी पे लागू होती है। हो सकता है तुम आज यहाँ पे हो, बाद में तुम्हें कहीं और जाना पड़े, तो तुम उस चीज को देखो। एंड गुजरात में तो ये सीन है कि आप कोई भी लैंग्वेज बोलो फर्क नहीं पैंदा सी, वो एकदम चिल्ड है भाई। गुजरात की सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, पर पहली प्रायोरिटी हर किसी की यही है कि एनी हाउ हमारे स्टेट स्टेबल रहे, दूसरा वो ग्रो करे। और हमें यही चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि लोग पहला उनका फोकस होता है कि कैसे हम खुद को अच्छा रख सकते हैं, फिर सराउंडिंग, तो वो चीज भी है। तो यही हमें ज्ञान पिलाई करनी थी, तो यही चीज थी आज हमें शेयर करनी थी। और तो कुछ हमारे पास पंचायत करने को नहीं है, बाकी भाई यहीं तक रखते हैं पंचायत। उम्मीद है कि आज कोई फिटनेस वाली ज्ञान की बात तो नहीं थी, पर इससे कुछ वैल्यू तुम्हें पता चली होगी, एटलीस्ट एक ओपिनियन हमारा जो हमने शेयर किया है। तो और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और बाकी कल मिलते हैं, कल अपर बॉडी डे के साथ।